आज हम नवरात्रि पर कुछ चर्चा कर लें, क्योंकि आज नवरात्रि है और नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, कुछ चर्चा हम आपके लिए करते हैं। जैसे आज नवरात्रि है तो आप सभी को आज घर में दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। और नवरात्रि का अर्थ कई लोग कहते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं, सनातन धर्म की गूढ़ता को लोग जानते नहीं हैं। आज नवरात्रि में केवल माता जी की पूजा नहीं होती, इन नवरात्रियों में आप जिनकी पूजा करेंगे उनकी पूजा सिद्ध हो जाएगी। ये नवरात्रियों की महिमा है। जो पूजा आप करते हैं ना, ये 9 दिन ये ईश्वर की तरफ, ईश्वर इस समय पृथ्वी के बिल्कुल करीब होते हैं भक्तों की पुकार सुनने के लिए। कुल मिला के ये कहें कि जैसे गर्मियों की छुट्टी में आप लोग मन बना लेते हैं, चलो घूम आवें, अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं है, चलो थोड़ा कहीं घूम आवें, तो कोई कहीं कोई कहीं गर्मियों की छुट्टी में लोग निकल जाते हैं। उसी तरह भगवान साल में 2 बार पृथ्वी के समीप आते हैं देखने के लिए कि भक्तों का क्या चल रहा है। तो 9 दिन का भगवान छुट्टी का टाइम निकाल के 9 दूनी 18 साल में 18 दिन, नवरात्रि के 9 दिन, ये नवरात्रि के 9 दिन वो। इन नवरात्रियों में विशेष रूप से कौन, माँ अपने बच्चों को देखने आती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। हम सभी कौन हैं, बच्चे हैं। किन के बच्चे हैं, माँ। कौन है वो हमारी माँ, कौन माँ, कौन माँ। कोई कहे अम्बे माँ, कोई कहे दुर्गा माँ, कोई कहे लक्ष्मी माँ, कोई कहे भद्रकाली माँ, कोई कहे काली माँ, कोई कहे चंडी माँ। तो ये बताओ देवियां कितनी होती हैं, बोलो मेरी माँ। देवियां 9 नहीं होती मेरी माँ, और ना 10 होती। फिर तो 52 शक्ति पीठ हैं, तो 9 ये गिन लो, फिर 52 वो भी गिनो। कामाख्या माता अलग है, ज्वाला माता अलग है, केला माता अलग है, शारदा अलग है। नवरात्रि में 9 में शारदा थोड़ी आती है, 9 में कामाख्या माता थोड़ी आती है। तो फिर 52 वो गिन लो और 9 ये गिन लो, तो फिर ये सब कोई गणना नहीं है। गिनती क्या है वो हम आपको नवरात्रि की सच्चाई आपको बताएंगे। एक्चुअली हमारी माता एक ही माता है, एक ही माता है। कौन सी माता, हमारी सबकी एक ही माता है, जिन माता का नाम है लक्ष्मी माता। उन्हीं लक्ष्मी माता का एक नाम है दुर्गा। जैसे पानी और नीर और जल, कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए, नाम 3 हो गए, पर बात एक ही है, तत्व एक ही है। आप कहेंगे पुष्प, सुमन, फूल, एक ही ना बात है, क्यों जी, सही है। जैसे किसी एक वस्तु के पर्याय अलग होते हैं, पर्यायवाची हैं ये। आकाश को हम गगन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे आपको। उसी प्रकार जैसे पुष्प के अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं और होते हैं, सूर्य के अलग पर्यायवाची होते हैं, सूर्य है, भास्कर है, आदित्य है ना, भौमाय न भौम है, सब सूर्य भगवान के नाम हैं। जैसे सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, जैसे पुष्प के अनेक नाम हैं, उसी प्रकार से देवी एक है, माता भगवती लक्ष्मी। उन लक्ष्मी को कोई दुर्गा कहता है, कोई भद्रकाली कहता। प्रथमम शैलपुत्री चा, आज शैलपुत्री की पूजा होती। शैलपुत्री मतलब माता पार्वती। शैल मतलब पत्थर की बेटी अर्थात हिमालय की बेटी।
प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। कल ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होगी। ये ब्रह्मचारिणी मैया कौन है? कल दूसरे नंबर पर जो ब्रह्मचारिणी मैया है वो मैया है वैष्णवी मैया, जो ब्रह्मचारी रूप में आज भी ब्रह्मचारी है ना माता जी, विवाह नहीं हुआ उनका। प्रथमम वैष्णव माता जी ब्रह्मचारी रूप में है। तो पहली पूजा पार्वती माँ से स्टार्ट होती है और दूसरी पूजा, तो देखो चाहे आप शैलपुत्री कहो या ब्रह्मचारिणी कहो, तत्व एक ही है, वो एक ही तत्व है, लक्ष्मी तत्व। भाई ये बताओ, आपकी बेटी को क्या कहते हैं आप? बोलो। बेटी नहीं कहते आप कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आई है, हाँ या ना? अच्छा, आप अपनी बेटी को लक्ष्मी कहते हैं, तो आप लोग अपनी बेटी को क्या कहते हैं? आप भी अपनी बेटी को लक्ष्मी। मतलब इस धरती में चाहे बेटी हो, अरे हमारे भारत में बहुओं को भी लक्ष्मी कहा जाता है। जब घर में बहू आती है तो हमारे यहाँ कहते लक्ष्मी के पांव पड़ते ही घर में सब मंगल हुआ है। क्यों? हमारे यहाँ बेटी को क्या कहते हैं और बहू को क्या कहते हैं? और माँ क्या होती है? बोलो, माँ क्या है? माँ भी लक्ष्मी है। सही है। कुल मिला के हम लोग अभी नवरात्रि में कन्या जिमाते हैं ना, कन्या भोजन कराते हैं, तो क्या सोच के कराते हो कि हमारे घर माता लक्ष्मी आई। दुर्गा मान लो, लक्ष्मी कहो, शारदा कहो, भद्रकाली कहो, महाकाली कहो, चंडी कहो, कुछ भी कह लो, पर्यायवाची हैं। तत्व एक ही है, लक्ष्मी तत्व। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि। कहने का तात्पर्य यह है, वेदों में एक ही तत्व की उपासना है, श्री तत्व, मतलब लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी तत्व दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं। मैहर में उन्हें ही शारदा कहते हैं। अनेक रूप है ना, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ जी हैं, तो क्या ये दो हो गए? वृंदावन के बिहारी जी और उड़ीसा के जगन्नाथ जी क्या ये अलग अलग हैं? भाई वही कृष्ण उड़ीसा में जगन्नाथ बन के बैठे हैं, वही श्री कृष्ण वृंदावन में बिहारी जी बन के बैठे हैं, वही द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, वही पंढरपुर में विठ्ठलनाथ हैं, वही श्रीनाथ हैं। एक ही तत्व, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। उसी प्रकार एक ही परम तत्व है और वह है लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी आज प्रथमम शैलपुत्री चा, आज वही लक्ष्मी क्या बन के पूजेंगी? आज वही लक्ष्मी माता पार्वती बनकर के पूजेंगी, जगत जननी कहलाएंगी। आज उनके हम पार्वती स्वरूप का पूजन करेंगे। तो आप लोगों को घर में दीपक जलाकर आज माँ भगवती का ध्यान, लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। हे माँ, हमारे घर में ये आपका ही घर है, आप हमारे मन मंदिर में आकर बैठ जाइए। नया वर्ष है माँ, हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए। हम सदा आपकी सेवा करते रहें, हम सदा आपकी आराधना करते रहें और हमारे घर में ये खुशियों का दिया सदा जलता रहे, ये ज्ञान का, ये भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित होता रहे। आज के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। जो भी पाठ करेंगे, कुछ ना आवे तो श्रीमन नारायण आप आज श्रीमन नारायण का जाप करें तो वह नारायण का जाप भी सिद्ध होगा। आप यदि ओम नमः शिवाय का भी जाप करें तो आज जो भी जपेंगे वो सिद्ध होगा। आप ओम नमः शिवाय जपें या गंग गणपतये जपें या दुर्गा माता जी का मंत्र जपें या फिर आप श्रीमन नारायण जपें, जो भी आज जपेंगे, आज मतलब 9 दिन तक निरंतर, वो आपका सिद्ध। इसलिए ये 9 दिन विशेष पूजा पाठ के लिए निकाले जाते हैं। साल भर आप फुर्सत नहीं पाते, समय मिलता नहीं है, 9 दिन का समय निकाल लो और पूर्ण रूप से भगवान के होकर भगवान की शरण में रहो। ये नवरात्रि है, ठीक है। जो आप जपेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए इन 9 दिनों में बहुत अच्छे से हमें अपना जीवन
आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। और यहाँ पर एक संकेत भी है कि दुनिया वालों, नवरात्रि में जिन कन्याओं को बुला बुला कर पांव धोकर माहौर लगाकर जिनकी पूजा करते हो, जिन्हें दक्षिणा देकर विदा करते हो, खीर पूड़ी खवाते हो, उन कन्याओं को केवल एक दिन के लिए देवी ना मानो, सदा सदा के लिए नारियों को देवी मान के उनकी सेवा, उनका सम्मान करो। नारी का सम्मान सदा लक्ष्मी मान के आप आज नवरात्रि में एक लड़की का आप सम्मान करते हैं देवी मानकर, और नवरात्रि जाने के बाद उसी नारी का आप अपमान करते हैं, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। नारियों का सदा सम्मान बना रहे। देखो हमारे सनातन धर्म में नारियों का कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा सम्मान है। दुनिया के किसी धर्म में, मजहब में नारियों का इतना बड़ा सम्मान नहीं है। हमारे यहाँ भगवान मानकर नारियों को पूजा जाता है, देवी मानकर पूजा जाता है। और केवल नवरात्रि में नहीं, नवरात्रि आई तो नवरात्रि के द्वारा तुम ये मान लो कि भाई ये सदा सर्वत्र पूज्य है। नारी तो सदा पूज्य है, केवल नवरात्रि में नहीं, ऐसा नहीं, सर्वत्र सब जगह हमेशा 365 दिन। तो नवरात्रि की बड़ी महिमा है। इन नवरात्रियों का पूजन भागवत जी में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जब जामवंत जी से युद्ध करने भगवान गए, तब उनकी अनुपस्थिति में 9 दिन का द्वारिका में एक महायज्ञ हुआ था देवी जी को प्रसन्न करने के लिए। तो नवरात्रि तो भगवान श्री कृष्ण भी मनाते थे, नवरात्रि तो भगवान श्री राम भी मनाते थे। तो आप सभी को नवरात्रि की लाखों लाख शुभकामनाएं, बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो। आज के दिन आप लोग अपने घर में कम से कम एक कन्या को बुलाइए शाम को, और एक कन्या का भोजन कराइए। आज शाम को ही बुला लेना, क्योंकि अब तो 3 बज गए हैं। अब कल से सुबह बुला के कल 2 कन्याओं को खिलाना। पहले दिन एक कन्या को भोजन कराना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो जाए चलेगा, कम से कम एक। पहले दिन हमेशा एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8 और 9वें दिन 9 कन्याओं का भोजन करें। आप नवरात्रि में कुछ लोग व्रत रखते हैं, अच्छा है। जो नहीं रखे हैं वो नवरात्रि के अंत में अर्थात नवमी का व्रत, 3 व्रत तो हमें करने ही चाहिए। नवरात्रि का लोग करते हैं, अच्छा है, परंतु 3 व्रत, पहला एकादशी, दूसरा रामनवमी और तीसरा कृष्ण जन्माष्टमी, ये हम वैष्णवों के श्रेष्ठ व्रत हैं, हम भारतीयों के, ये व्रत तो करने ही चाहिए। तो ये व्रत का अर्थ होता है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन, और अपने घर में कन्याओं को जरूर बुलाकर उनका सम्मान करके उनको आदर सहित भोजन कराइए, चरण धोइए। और यदि कन्या ना मिले तो कोई बात नहीं, अपनी माँ के चरण धोकर अपनी माँ को श्रद्धा से भोजन कराओ, ये सोचकर कि ये भगवान है, माँ है। माँ आपके घर में कन्या ना हो तो माँ तो है, तो माँ की चरण धोकर माँ का सम्मान कीजिएगा, ठीक है। ये नवरात्रि में देवी का पूजन, तो देवी तुम्हारी माँ देवी नहीं है क्या? क्यों? माँ से बड़ी कोई देवी है? इसलिए अपनी माँ। कई लोग ना अभी इस नवरात्रि में तो नहीं, जो अगली नवरात्रि आएगी वो नवरात्रियों में, उस नवरात्रियों में लोग माता जी घर घर बिठाते हैं, हर गली चौराहे में माता जी बैठती हैं ना। हम कहते हैं कि आप मिट्टी की माता जी बनवा के बिठाते हैं, अच्छा है, सम्मान कीजिए, श्रद्धा रखिए, अच्छा है, सब ठीक है। पर वो माता जो मिट्टी की बनी है, उन माता में श्रद्धा तो रखिए, पर उनसे ज़्यादा उस माता में श्रद्धा रखिए जो परमात्मा ने बनाई है, जिसे आप अपनी माँ कह के बुलाते हैं। माता, उसका तो असली नाम माता ही है, माँ है। विडंबना तो ये है कि आज लोग मंदिरों में जाके माता जी को तो जल चढ़ाते हैं, माता जी की जय जयकार करते हैं, पर खुद की माता जी भूखी मर रही हैं, खुद की जन्म देने वाली माता प्यासी मर रही हैं, और आप जय माता दी के नारे लगा रहे हैं। इससे फायदा क्या है ये बताइए। कई लोग ना बड़ी होड़ करते हैं, खासकर नवरात्रियों में। क्या होड़ करते हैं कि उन्होंने भंडारे में 50,000 खर्च किया, हम 1 लाख का भंडारा करेंगे। उस कॉलोनी में 2 लाख का भंडारा हुआ, हम 3 लाख का भंडारा करेंगे। क्या होगा इससे? तुम देवी को खुश कर लोगे?
अरे ये ना देखो कि भंडारा कितना बड़ा करना है। ठीक है, जरूरतमंदों को भोजन कराना जरूरी है, ठीक है, कराना चाहिए, अन्नदान श्रेष्ठ दान है। पर ये मत भूलिए कि आप अपनी 50,000 का भंडारा तो आप करा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, पर खुद की माँ बुढ़ापे में अलग बनाकर खा रही है, तो आप कौन सी देवी को खुश कर रहे हैं? क्या आपके इस व्यवहार से आपकी खुद की माँ भूखी मर रही है और आप सबको भरपेट भोजन कराएं, क्या आपके इस व्यवहार से माँ भगवती प्रसन्न हो जाएगी? इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम सभी को इंसानों को भगवान मानना चाहिए। किसको भगवान मानना चाहिए? हमारी माँ भगवान है, हमारे पिता भगवान है, हमारे पति भगवान है, हमारे गुरु भगवान है, हमारे अतिथि भगवान है। जो इनमें भगवान का दर्शन कर लेगा वो फिर पत्थरों में भी ईश्वर का दर्शन कर लेगा। जो इंसानों में ना कर पाया वो पत्थर कभी नहीं पूजता रहे, झूठा पूज रहा है, झूठे ही है ना। कबीर जी लिखते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन मीन्स पत्थर होता, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। पत्थर ही पूजना है तो तुम्हारी चक्की भी पत्थर की होती है, उसी को पूज लो, क्योंकि वो तो कम से कम तुम्हें आटा देती है पीस के। पत्थर ही पूजने हैं तो चक्की को क्यों नहीं पूजते? तो पत्थर पूजने की बातें नहीं है हमारे सनातन धर्म में। हमारे यहां मंदिर बाद में बने हैं। सनातन धर्म की गहराइयों को समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं सनातन धर्म में तो पत्थर की पूजा होती है। ना जी, हमारे यहां पत्थर की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है वो मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूं। सुनो, हमारे वेद कहते हैं, पहला वाक्य है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 वाक्य वेद का पहला मंत्र है। ये वेद यहां से शुरू होते हैं। पहली आज्ञा वेदों की क्या है? मातृदेवो भव, मां को भगवान मानकर सेवा करो, ये वेदों की पहली आज्ञा है। पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, ये वेद की दूसरी आज्ञा है। अतिथि को भगवान मानकर सेवा करो, ये तीसरी आज्ञा है। और गुरु को भगवान मानकर सेवा करो, ये चौथी आज्ञा है। अब सोचो, ध्यान से समझना, जो व्यक्ति पहाड़े में काखा गाघा को समझ लेगा, भाई अखबार में भी काखा गाघा ही लिखा है, पर अखबार के काखा गाघा को समझने के लिए पहले आपको कौन सा काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा? स्कूल में जाकर, स्कूल में हमें बुक मिलती है, उसमें जो काखा गाघा लिखा है उसको पहले मास्टर जी समझाते हैं। जब आप स्कूल जाके काखा गाघा समझ लेंगे तो फिर अखबार का काखा गाघा समझ में आ जाएगा। यदि स्कूल में काखा गाघा समझ नहीं पाए तो अखबार आप पढ़ नहीं पाएंगे। अखबार पढ़ने के पहले आपको स्कूल जाके पढ़ना पड़ेगा। जो स्कूल ना जा पाए, जो नहीं पढ़ पाए, वो आज भी अखबार नहीं पढ़ पाते। क्यों जी? सत्य है। अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? स्कूल में जाके आपको अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हिंदी का बोध होगा, तब हिंदी का अखबार पढ़ पाएंगे। इंग्लिश का बोध होगा, इंग्लिश का अखबार पढ़ पाएंगे। उर्दू का बोध होगा, उर्दू का अखबार पढ़ पाएंगे। अखबार पढ़ने के पहले कुल मिला के आपको पहले स्कूल जाना पड़ेगा। क्या ये बात सत्य है? बोलो हाँ या ना। उसी तरह जैसे स्कूल में काखा गाघा समझ लिया एक बार, उसके बाद दुनिया में कहीं काखा गाघा लिखा हो हम तुरंत समझ लेंगे। और स्कूल में नहीं समझा तुमने काखा गाघा तो फिर जमाने में लिखा तो है, तुम समझ नहीं पाओगे कि लिखा क्या है। आप देखो यहां बहुत कुछ लिखा है, कौन समझ पाएगा? जिन्हें अक्षरों का ज्ञान है। ज्ञान ही नहीं है, 52 अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो लिखा तो बहुत कुछ है, कहां कोई पढ़ पा रहा है? उसी प्रकार जैसे अखबार पढ़ने के पहले हमें स्कूल जाकर
पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार पत्थर में भगवान है, पर पत्थर के भगवान को देखने के पहले अपनी माता के अंदर भगवान को देखना पड़ेगा, पहले अपने पिता के अंदर भगवान को देखना पड़ेगा। जो माता में भगवान को देख सकता है, जो पिता में भगवान को देख सकता है, जो गुरु और अतिथि में ईश्वर को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। जो माँ में भगवान को ना देख पाया, उसे पत्थर ही दिखेगा, तुम कितना भी पूजा करो। पत्थर है, कहते हैं, कहावत सुना होगी आपने, अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ के लिए कहावत है काला अक्षर, सुनी कहावत ये वाली कि नहीं? क्या अर्थ है इस कहावत का? अनपढ़ है, उसे तो काला काला दिख रहा है। भाई पुस्तक लिया तो अखबार लिया है, बस अब काला काला, क्या काला काला पूत दिया। अरे पगले, उसमें बहुत कुछ लिखा, लेकिन क्या करे, अनपढ़ है, काला अक्षर भैंस बराबर। उसे काला नजर आता है, उसे काले में अक्षर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पढ़ा नहीं है। उसी प्रकार जिसने अपनी माता में भगवान को ना देखा, उसे तो काला पत्थर ही नजर आएगा, उसे भला पत्थर में भगवान कैसे नजर आएंगे? जिसे माँ में भगवान दिखता होगा, जो चैतन्य वस्तु में भगवान को देख सकता है, वही जड़ वस्तु में भी ईश्वर को देख सकता है। माँ चैतन्य है कि जड़ है? बोलो जोर से। मेरी माँ, पीछे वाली मैया, आज नवरात्रि मौन व्रत तो नहीं है आपका? डे बोले हम चुप ही टाप रहेंगे महाराज। मां चैतन्य है या जड़ है? जोर से। और पत्थर चैतन्य है या जड़ है? मां चैतन्य है, जबकि पत्थर जड़ होता है। तो जो व्यक्ति चैतन्य मां में ईश्वर का दर्शन कर सकता है, जो चैतन्य में भगवान को देख सकता है, वही जड़ में भी भगवान को देख सकता है। जो चैतन्य में ना देख पाया, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। कई लोग कहते हैं ना, भगवान कहाँ है? ये सब वही लोग हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। बुद्धि लगा देना चाहिए। मुझे एक बात बहुत चुभती है। कौन सी? वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम बनाया, परमाणु बम जब नागासाकी में पटका गया, तो आज भी वहां के लोग विकलांग पैदा होते हैं। बहुत वर्ष बीत गए इस बात को, आज भी वहां विकलांग पैदा होते हैं। मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम बनाया होगा, सोचो कि वो व्यक्ति कितना माइंडेड रहा होगा, कितना बुद्धिमान रहा होगा। वो चाहता तो अपनी बुद्धि से ना जाने क्या कर सकता था, पर उसने परमाणु बम बनाया और लोगों का विनाश करना शुरू कर दिया। अरे परमाणु बम चाहे हमारे ऊपर गिरे या आपके ऊपर गिरे, हमारे देश में गिरे या किसी भी देश में गिरे, मरना तो निर्दोष जनता को ही है। और केवल जनता नहीं, पशु पक्षी, चींटी, कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं। चिड़िया, जंगल के जानवर सब मर जाते हैं। परमाणु बम बनाने वाला व्यक्ति कितना माइंडेड व्यक्ति रहा होगा, पर उसने अपने व्यक्ति से विकास की चीजें ना बनाकर विनाश की चीजें बनाई। क्या होगा? उसने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। आज पूरी दुनिया के पास परमाणु बम है, सारे देशों के पास परमाणु शक्ति है। हर देश को शक्तिशाली होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, पर परमाणु जैसी विनाशकारी चीजों की जरूरत नहीं है। युद्ध पहले भी लड़े जाते थे। महाभारत का युद्ध लड़ा गया, राम और रावण का युद्ध लड़ा गया, पर वो युद्ध लड़े गए थे धनुष और बाण से। इसलिए लड़े गए ताकि जो दुश्मन है उसी की क्षति हो, निर्दोष जनता की क्षति ना हो। युद्ध ऐसा होना चाहिए कि आम पब्लिक ना मरे, किसी बेकसूर को मृत्यु दंड ना मिल जाए। युद्ध करने
यदि युद्ध की जरूरत है तो युद्ध करना चाहिए। परमाणु बम पटकने से दुश्मन तो मरेगा, आम जनता लाखों की संख्या में मर जाएगी। ये आविष्कार, शास्त्र कहते हैं ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उसका ऐसा उपयोग करो कि समाज का कल्याण हो, समाज का उत्थान हो, देश का कल्याण हो, सारी दुनिया का उत्थान हो, कल्याण हो और किसी का नुकसान ना हो। ऐसी चीजें हो जहां फायदा तो सबका हो बट नुकसान बिल्कुल ना हो। ऐसी चीजें यदि आप समाज को, संसार को देते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। और आपने परमाणु जैसी शक्तियां दी तो आपकी बुद्धि, जितने लोग परमाणु से मरते जाएंगे उनका पाप आपके सिर पे लगता जाएगा। आप मर गए, परमाणु बम बनाने वाले लोग मर गए, परंतु जब जब उस परमाणु बम से लोग मरेंगे तो वो किसी भी योनि में रहेंगे, उनका पाप उनके माथे पे जाकर लगेगा। इसलिए जब हम एक वृक्ष लगाते हैं ना, तो हम तो वृक्ष पीपल का लगाकर, वट वृक्ष लगाकर हम तो अपनी जिंदगी जीकर मर जाएंगे, पर हमारे मरने पर भी वो पीपल का वृक्ष लगा रहेगा। और हमारे मरने के बाद भी कोई व्यक्ति, कोई साधु उस पीपल की छांव में बैठकर यदि भगवान का नाम जपता है ना, तो उसका पुण्य हमें मिलेगा, क्योंकि वो वृक्ष हमने लगाया था। यदि हमने कुआं खुदवाया, तालाब खुदवाए और हम चले गए, तो हमारे जाने पर भी उस कुएं तालाब का कोई पानी पिएगा तो उसका पुण्य हमें मिलेगा, क्योंकि वो हमने खुदवाया था। उसी प्रकार तुमने कोई पाप का गड्ढा खुदवाया है और उसमें कोई मरेगा तो पाप का फल भी तुम्हें मरने के बाद भी तुम्हारे खाते में जाता रहेगा। यदि पुण्य पहुंचेगा तो पाप भी पहुंचेगा। इसलिए आप यदि बुद्धिमान हैं तो अपनी बुद्धि से कभी कुछ ऐसा आविष्कार ना करें कि वो देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए नुकसानदायक। ऐसी चीजें बिल्कुल ना बनाएं। जैसा कि अभी चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना बना रहा था कुछ और, पर बन गया कोरोना, और कोरोना जैसा वायरस पूरी दुनिया को रुला रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ये आविष्कार ही तो कर रहा था चाइना, विकास ही तो कर रहा था, तो विकास तो हुआ नहीं, विनाश स्टार्ट हो गया। कोरोना जैसी बीमारी ये परमात्मा की बनाई बीमारी नहीं है, ये किसी इंसान ने, चाइना जैसे देशों ने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहा, बनाना चाह रहे थे, कुछ बन गया, कुछ नुकसान हो रहा। कहने का तात्पर्य यह हुआ, आविष्कार, जितने आविष्कार की जरूरत है उतना तो कर लो, इतना आविष्कार ना कर लो कि वह आविष्कार विनाश का कारण बन जाए। इसलिए यदि ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उसका उपयोग कीजिए। अच्छा, यदि भगवान ने सुंदर सा शरीर दिया है, बल दिया है, तो अपने शरीर से किसी की सेवा करके उसे प्रसन्न करो। ईश्वर ने धन दिया है तो वो धन को धर्म से जोड़कर उस धन को पवित्र करो। आपसे प्रश्न मेरा, मनुष्य का धर्म क्या है? सेवा ही मनुष्य का धर्म है। आप किसी भी प्रकार से लोगों का, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, हम जितना लोगों का हित कर सकते हैं यही हम मनुष्यों का धर्म है। प्रिय भक्तों, भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान के अवतार वैसे तो अनंत हैं, पर भगवान का अवतार नारायण, नारद, हरि, कपिल देव
श्री राम। हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभदेव कुमार। यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार। पृथुराजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान। परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। हर अवतार का कोई ना कोई हेतु है, कोई ना कोई कारण है। भगवान का इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है तब तब भगवान को आकर के धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, ए बीरबल, ये बताओ तुम्हारे भगवान इस धरती पे क्यों आते हैं, जबकि हमारा अल्लाह इस धरती पे कभी नहीं आता, वो अपने फरिश्तों को भेजता रहता। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरे भगवान इस धरती पे क्यों आते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। ठीक है। एक दिन राजा का मन हुआ, अकबर का मन हुआ कि चलो नदी की सैर करके आए। बीरबल ने पूरी तैयारियां की, बढ़िया नाव सजवाई। आज राजा का नौका विहार करने का मन है। राजा साहब नौका में जाकर बैठे और नाव चली। बीरबल ने कहा, महाराज आपका बेटा भी आया है। अच्छा, कहाँ है? पर्दा हटाया, बोले ये देखो ये बैठा है। ये माना नहीं, इसको मना किया। मैंने कहा पिताजी डांटेंगे, बोला ना मैं चलूंगा। तो मैंने कहा पर्दे के पीछे चुपके से बैठ जाओ। अकबर बोला बेटा आजा, मैं तुझे क्यों डांटूंगा। बीरबल ने बेटे को उठाया और बीच नदी में फेंक दिया। अब राजा घबराया, अरे बीरबल क्या किया, छोटा सा बालक है, तैरना नहीं आता, मर जाएगा। अकबर स्वयं नदी में कूद गए और जल्दी से अपने बेटे को बचाकर किनारे पहुंचे। ध्यान से देखा तो बेटा असली बेटा नहीं, मोम का बना हुआ नकली बच्चा था। हूबहू असली जैसा दिखता था पर नकली था। अकबर ने कहा, बीरबल ये कैसा घटिया मजाक किया तुमने मेरे साथ। अकबर ने कहा, क्या मजाक था ये? बीरबल ने कहा, महाराज ये मजाक नहीं था, ये आपके प्रश्न का उत्तर था। ये कैसा उत्तर है? आपने पूछा था ना कि भगवान क्यों आते हैं इस धरती पे, आपके भगवान क्यों आते हैं? तो उत्तर यही है, जब आपका बेटा पानी में गिरा तो मैं आपका मंत्री था, आपके बहुत सारे सैनिक आपके पास खड़े थे। आपने अपने सैनिकों से क्यों नहीं कहा कि जाओ मेरा बेटा गिर गया है पानी में, उसे बचाओ? अकबर ने कहा, मैं अपने बेटे की रक्षा स्वयं करता, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। किसी ने जरा सी देर लगाई होती तो बच्चे की जान निकल जाती। मुझे किसी पे विश्वास नहीं था, इसलिए मैं खुद कूद गया। तब बीरबल ने कहा, अकबर राजा साहब, जैसे आपको अपने बेटे की रक्षा के लिए किसी पर विश्वास नहीं था, आप खुद कूद गए, उसी प्रकार जब भक्तों पर कोई संकट आता है तो भगवान किसी पर विश्वास ना करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए खुद संसार सागर में कूद जाते हैं और कोई ना कोई अवतार लेकर के इस धरती पे अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। भगवान के अवतार का कारण यही है कि भगवान अपने भक्त से अत्यधिक प्रेम करते हैं। और आप कहते हैं कि आपका अल्लाह नहीं आता, फरिश्तों को भेजता है। हमारे भगवान प्रेम करते हैं अपने भक्तों से तो उनके लिए आते हैं। आपके फरिश्तों से काम चल जाता है, सो आपके अल्लाह नहीं आते। बीरबल की बातें सुनकर
अकबर दंग रह गया, कोई उत्तर नहीं था। प्रिय भक्तों, यह सत्य है कि भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए सदा भगवान से प्रेम हम करें, सदा अपना प्रेम बढ़ाएं। भगवान हर बार अनेक अवतार लेकर आए और अपने भक्तों की रक्षा करते रहे। प्रिय भक्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का, एक बार नारद जी महाराज व्यास जी की गुफा में गए, व्यास गुफा बद्रीनाथ जी। नारद जी ने देखा कि व्यास जी बड़े उदास हैं। पूछा, आप उदास क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, नारद जी मैंने 17 पुराण लिख डाले पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अच्छा, शांति चाहते हो तो नारद जी ने कहा भागवत जी की रचना कीजिए, भागवत में भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्रस्तुत कीजिए, प्रकट कीजिए। नारद जी ने कहा हम कितना भी ज्ञान हासिल कर ले, पर जब तक प्रभु के चरणों में प्रेम ना हो तब तक हम सभी का उद्धार नहीं हो सकता। ऐसे ग्रंथ की आपने अभी तक ऐसे ग्रंथ बनाए हैं जिनसे ज्ञान तो मिलता है पर भगवान के चरणों में भक्ति नहीं बढ़ती। अब ऐसा ग्रंथ बनाइए जिससे प्रभु चरणों में प्रीति हो, भक्ति बढ़े। 17 पुराण आप सुन लीजिएगा, उनको सुनने से ज्ञान तो मिल जाएगा पर भगवत प्रेम नहीं होगा। एक भागवत ऐसी है कि भागवत जब आप श्रवण करते हैं तो भगवान के चरणों में निरंतर प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। नारद जी बोले, महाराज मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने संतों के द्वारा भगवान की सुंदर कथा सुनी तो कथा सुनते ही जैसे साबुन लगाने से कपड़े के समस्त दाग समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जब कथा का मैंने स्पर्श किया, कथा श्रवण की तो मेरे हृदय में जितना पाप का मैल था, अज्ञान का मैल था, वो सारा शुद्ध हो गया, हृदय निर्मल हुआ और कथा सुनते सुनते मेरे हृदय में भगवत प्रेम जागा और भगवान से मिलने के लिए मैं तड़पने लगा। और जब वो तड़प मन में आई तो संतों ने मुझे योग्य समझकर अष्टाक्षर मंत्र दिया। मैंने उस मंत्र का जाप करता हुआ संतों की सेवा करता। एक दिन वो संत जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। मेरी माँ ने रोक लिया, मैं अपनी माँ की सेवा करने लगा। कुछ दिन बाद मेरी माँ को सर्प ने डसा तो मैंने अपनी माँ की अंतिम क्रिया की, माँ का सब क्रियाकर्म किया। मैं समझ गया कि मेरी माँ चली गई है इस दुनिया से, तो इसमें भी ईश्वर की कृपा है। माँ का सब संस्कार इत्यादि करके मैं जंगल गया और एक पेड़ के नीचे भगवत चरणों में मेरा प्रेम अत्यधिक था। जो मंत्र गुरुजनों ने दिया मैं उस मंत्र का जाप करने लगा और जाप करते 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 जब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया तब आकाशवाणी हुई, वाह बालक, आपकी तपस्या से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। आपका ये शरीर छूटेगा, आपको दिव्य शरीर होगा और दिव्य शरीर से उस दिव्य परमात्मा की प्राप्ति होगी जिस परमात्मा के लिए तुम आंख बंद करके खड़े हो। देखो, जो व्यक्ति बहुत अधिक भक्त होता है भगवान का, उस भक्त को भगवान मिलते तो हैं पर इस शरीर से नहीं मिलते, ये शरीर छोड़कर ही जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति कोरोना का मरीज है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उससे मिलना होगा तो आपको पीवी किट पहन के जानी पड़ेगी। हाँ, आप ऐसे सामान्य शरीर से वहां नहीं जा सकते कोरोना के मरीज से मिलने के लिए। पूरा शरीर आपको ढक के जाना पड़ता है। एक किट होती है, उसको पहनना पड़ता, पॉलीथीन की होती है, पूरा शरीर ढकना पड़ता है, तब जाकर के आप कोरोना के मरीज से मिल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि कोरोना के मरीज से मिलना हो तो आपका स्वरूप आपको बदलना पड़ता है, आपकी ड्रेसअप आपको बदलनी पड़ती है। उसी प्रकार जब परमात्मा से मिलना होगा तो ये पांच तत्विक भौतिक शरीर, ये जो सामान्य शरीर है, ये छोड़ करके उस दिव्य आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। दिव्य परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपकी दिव्य आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करती है और वही भगवत प्राप्ति होती है। एक दिव्य शरीर परमात्मा आपको देते हैं।
ये शरीर छूटता है और एक दिव्य शरीर आपको ईश्वर देते हैं भगवान की तरफ से। जैसे ये वाला शरीर मिला है, ऐसे तपस्या के, भक्ति और प्रेम के बल पर ईश्वर हमें एक दिव्य शरीर, नारद जी को दिव्य शरीर मिला और वो भगवान के नित्य पार्षद बन गए। आज नारद जी का शरीर दिव्य शरीर है। पहले ये दासी पुत्र थे, भक्ति कर करके इन्होंने नारद जी का शरीर प्राप्त कर लिया। हम भी जब भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, हमारा भी शरीर दिव्य हो जाएगा। ये शरीर छूटकर भगवान दूसरा शरीर प्रदान करते हैं, उस शरीर के द्वारा हम आगे के सुख भोगते चले जाते हैं, है ना। जब हम भगवान की प्राप्ति के लिए कदम, नारद जी ने कहा देखो मैं दासी पुत्र था, आज ब्रह्मा पुत्र हो गया। किस बल पर, केवल भागवत संतों की संगति के बल पर। जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, वो दिव्य हो ही जाते हैं। भगवान से प्रेम करने वाला महान होता है। अरे भगवान कोई जात पात धर्म नहीं देखते, भगवान मान ही एक भक्ति कर नाता। भगवान एक भक्ति का नाता भक्तों से रखते हैं बस। एक रसखान नाम के व्यक्ति थे, वो सबसे एक ही सवाल करते थे। वो सबसे कहते थे बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे। एक समय की बात है, देखो भगवान कितने प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। एक खान साहब थे, जात के मुसलमान थे। एक दिन पान खाने के लिए पान वाले की दुकान आए। पान वाला हिंदू था और कहते हैं ये घटना किसी विदेश, मुस्लिम देशों की घटना है। एक मुस्लिम देश में एक हिंदू पान वाले ने, हिंदू ने एक पान की दुकान लगाई और चूंकि वो हिंदू था तो पान वाले की दुकान के में भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा हुआ था। जंगल में वो खड़े हैं, एक पांव पर दूसरा पांव टेढ़ा सा करके, बांसुरी होंठों पे रख के, सुंदर सा मुखमंडल है, मुस्कुराता हुआ। पान वाले की दुकान में एक दिन अचानक एक मुसलमान भाई आए और उन्होंने कहा भाई जरा पान लगाओ। हिंदू भाई ने पान लगाया और पान लगा कर दिया। पान खाते समय खान साहब की नजर उस तस्वीर पर गई जो भगवान श्री कृष्ण का चित्र था। खान साहब ने कहा भाई ये बालक कौन है? तो हिंदू भाई ने कहा ये बालक यशोदा का बेटा है, इसका नाम है श्याम। अच्छा, श्याम सुंदर कहते हैं इसे? अच्छा। खान साहब ने कहा सुनो, ये जो तुम्हारा श्याम सुंदर है, जरा इसकी अम्मी से कह देना, अर्थात इसकी माँ से कह देना कि जरा बच्चे को जूते चप्पल पहना कर रखा करे। देखो जंगल में खड़ा है, कहीं पांव में कांटे लग गए तो हिंदू भाई ने यूं ही मजाक में कह दिया खान साहब इसकी अम्मी अर्थात इसकी माँ यशोदा शायद लापरवाह है, जूते चप्पल नहीं पहनाती, पर आपको बड़ा प्रेम है तो आप ही पहना दो। खान साहब को वो बालक बहुत अच्छा लगा। पहली बार उसने भगवान का चित्र देखा। अच्छा, भगवान की सूरत है ही ऐसी कि जो देखे वो भगवान पे मोहित हो जाता है। भगवान की सूरत, इसलिए उनका नाम है मनमोहन। जो मन को मोहित कर ले वही तो मनमोहन है। अब खान साहब घर गए और चरण पादुका बढ़िया बनाई और बना कर लाए और खान साहब पान वाले से कहते हैं चरण पादुका तैयार है, ये बताओ ये बालक कहाँ मिलेगा, हम खुद अपने हाथ से इसको चरण पादुका पहनाएंगे। अब अलग प्रकार की जिद हो गई, हम ही पहनाएंगे, मेरे अपने लोग मरे, कितना दर्द होता होगा ना।
अर्जुन बाण मार रहे हैं और कौरवों की सेना नष्ट हो रही है। उन सेना में कृष्ण की सेना भी सम्मिलित थी। भगवान की आंखों के सामने भगवान के अपने लोग मर रहे हैं, सेना मर रही है। आपको क्या लगता है, भगवान श्री कृष्ण को कोई दर्द नहीं हो रहा होगा? आप कहते हैं भगवान कैसे हैं? बता दूं आपको, भगवान सब प्रकार से कृपा करते हैं। जो भगवान के साथ खड़े हैं उन पर भी भगवान की कृपा है, और जो भगवान के सामने मर रहे हैं उन पर भी भगवान की कृपा है। कैसी कृपा है? वो सबकी सब मर मर के भगवान के नेत्रों के सामने मर रहे हैं, उनकी सदगति होती जा रही है। भगवान उन्हें संसार के हर बंधन से मुक्त करके अपने निज धाम भेजते जा रहे हैं, अपने धाम को भेजते जा रहे हैं। उनकी अधोगति ना हो इसका भगवान पूरा ख्याल रखते हैं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? क्या हम 100 साल और 200 साल तक जिंदा रहें, ये भगवान की कृपा है? ना। किसी भी प्रकार से हमारा पतन ना हो, भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का कभी भी पतन नहीं होने देता। ये मेरी कृपा है। जो भक्त मेरी शरण में है, जो मेरे नाम से जुड़ा है, जो मेरी कथाओं से जुड़ा है, भगवान कहते हैं मैं कभी भी उनका पतन नहीं होने देता। इसलिए ईश्वर जो कर रहे हैं करने दीजिए, करने दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा वो शिकायत नहीं करता। प्रभु ये दुनिया तेरी है, तूने बनाई है, अब तू चाहे मिटा चाहे रख, तेरी ही मर्जी है। हम तेरे ही बनाए हैं, अपने से तो बन नहीं गए हम। जब तक तू बनाया है, जब तक तू रखेगा सो हम रहेंगे। अब आप ही बुलाओगे कि आ जाओ, तो हम यहां क्या करेंगे? आना तो पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी, सरकार ने उन्हें रखा है, नियुक्त किया है। सरकार जब बुलाएगी, जहां बुलाएगी, उन कर्मचारियों को जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार के हैं। कहीं चुनाव होता है तो सरकारी कर्मचारियों को सरकार ड्यूटी लगा देती है, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना। करते हैं। सरकार जब चाहे बुला ले, जहां चाहे वहां बुला ले, कहीं भी बुला सकती है। मध्य प्रदेश की पुलिस को उत्तर प्रदेश बुलाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को राजस्थान बुलाया जा सकता है। सरकारी है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये सब सरकारी लोग अपने मर्जी से नहीं चलते, सरकार की मर्जी से चलते हैं। उसी तरह हम सब की सरकार है कृष्ण। वो जैसे हमें नचाएं, हमें वैसे ही नाचना चाहिए। भगवान की भक्ति यही तो प्रेम है। सबसे बड़ी प्रेम की परिभाषा यही है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, आपको बात समझ में आएगी। एक नाव में बैठकर कुछ लोग उस पार जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे। उस नाव में एक साधु भी बैठे थे जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे। अचानक जब नाव नदी के बीच में पहुंची तो नाव में पानी भरने लगा। नीचे से पता नहीं क्या हुआ, छेद सा हो गया और पानी भरने लगा। अब नाव में पानी भरा तो जितने यात्री बैठे थे, कोई रोने लगा, कोई चीखने लगा, कोई चिल्ला, नाव पानी भर जाएगा, डूब जाएगी। सब रोने लगे। तो वो महात्मा जी जो थे वो बड़ी प्रसन्नता से अपने कमंडल में पानी भर भर के नाव में डालने लगे। पानी नदी का नाव में डालने, एक तो पानी ऑलरेडी नाव में भर रहा है, लोग जल्दी जल्दी से पानी उलीछने लगे, पानी नाव का बाहर फेंकने लगे, पर महात्मा जी नदी से पानी भर भर के नाव में डालने लगे। किसी ने कहा बाबा जी पागल हो गए हो, नाव डूबने वाली है और आप पानी नाव में ही डाल रहे हो। अरे नाव सब पानी, नाव का पानी निकाल के बाहर फेंको। संत जी ने जो जवाब दिया
संत जी ने कहा, बेटा तुम नहीं जानते, शायद मेरे ठाकुर मेरे भगवान नाव को डुबाना चाहते हैं और मैं नाव में पानी भर भर के भगवान की मदद कर रहा हूँ। यदि वो ही डुबाना चाहें तो फिर बचाएगा कौन? तो हम उनकी मदद करें। शायद वो पानी भर के हम सभी को नाव, शायद हम लोगों की जिंदगी पूरी हो गई है और भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो आओ हम भी थोड़ा सा भगवान का सहयोग करें नाव डुबाने में। सबने माछा पकड़ा। थोड़ी देर बाद केवट ने नाव तेजी से चलाई और नाव किनारे लगने लगी। अचानक नाव का पानी कम होने लगा। जब नाव का पानी कम हुआ तो महात्मा जी ने अब कमंडल में पानी भर भर के नाव का बाहर फेंकने लगे। तो किसी ने कहा, बाबा जी अब नाव का पानी बाहर क्यों फेंकते हो? अभी तो नाव में पानी भर रहे थे, अब नाव का पानी बाहर क्यों फेंकते हो? महात्मा जी ने कहा, शायद मेरे परमात्मा का इरादा बदल गया है, शायद वो हम सबको बचाना चाहते हैं, इसलिए वो पानी नाव से बाहर करने लगे, तो मैं भगवान की मदद कर रहा हूँ, पानी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ईश्वर के सुख में अपना सुख मानता हूँ। भगवान का भक्त कौन है सच्चा? यद सुखे सुखित्वम, ये है प्रेम की परिभाषा। कोई आपसे कहे कि प्रेम क्या है, तो प्रेम की परिभाषा एक शब्द में है कि यद सुखे सुखित्वम, अर्थात अपने प्रेमी के सुख में अपना सुख माने, यही प्रेम है। मेरे भगवान जो चाह रहे हैं उनकी चाहत में अपनी चाहत सम्मिलित कर देना ही भगवान के प्रति प्रेम है। अब भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हारा समय पूरा हुआ है, आओ। अब आप कह रहे नहीं भगवान हमें थोड़ी उम्र और दे दो, हम नहीं मरना चाहते। भगवान, ये तो प्रेम नहीं हुआ। प्रेमी बुला रहा और आप जा नहीं रहे हैं। इसलिए यद सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रियतम हमारा कृष्ण सुखी हो, वो हम सबका सुख होना चाहिए। गोपियां, जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए वृंदावन से मथुरा, तो मथुरा से वृंदावन कोई ज्यादा दूर थोड़ी था, 10 किलोमीटर आज भी है। आप 1 घंटे में 1.5 घंटे में मथुरा से वृंदावन जा सकते हैं, और धीमा चलेंगे तो 2 घंटा ले लो। 2 घंटे से आप वृंदावन से मथुरा जा सकते हैं आज भी। कृष्ण मथुरा थे और गोपियां वृंदावन थी। क्या गोपियां दौड़कर जाकर कृष्ण से मिल नहीं सकती थी? मिल सकती थी, परंतु वो कृष्ण के प्रेम में रोना ही उचित समझती थी, वो जाना उचित नहीं समझती थी। इसलिए ना, इसलिए क्योंकि यद सुखे सुखित्वम, परमात्मा यदि वो मुझसे दूर रहने में सुखी है तो उनके सुख में ही मेरा सुख है। यदि वो चले गए हैं मुझे छोड़कर और वो सुखी हैं तो उनके सुख में मैं सुखी हूं। मैं रो लूंगी यहां बैठकर, पर उनके सुख में विक्षेप पैदा नहीं करूंगी। ये प्रेम की परिभाषा है। भगवान से प्रेम ऐसा ही हो जैसे भगवान करना चाहें। हम तो भगवान की मर्जी के गुलाम हैं। जैसे भगवान चाहें वैसे हमें नचाएं, जैसे भगवान चाहें वैसे हमें रखें। कि गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप बताइए धर्म क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा, मनुष्य मात्र के अंदर यदि जीव मात्र के प्रति प्रेम जाग जाए, जीव मात्र के प्रति प्रेम हो, जीव मात्र की सेवा हो, यही है हमारा धर्म। परहित, गोस्वामी जी चौपाई के माध्यम से समझा रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, जब हम लोगों का हित, देखिए अपना हित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, अपना हित तो पशु और पक्षी भी जानते हैं, पर जो परहित करे, औरों का हित करे, लोगों की सेवा करे, वही सबसे बड़ा परोपकारी है और वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। वही व्यक्ति है जो धर्म की परिभाषा जानता और समझता और पहचानता है। आप अपने आप से एक प्रश्न जरूर कीजिएगा कि आपका यह शरीर किस काम पे आ रहा है।
आपका ये धन किस काम पे आ रहा है? कहीं आप अपने शरीर से किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं? कहीं आप अपने शरीर से किसी को प्रताड़ित तो नहीं कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो ये अधर्म हो रहा है आपसे। यदि ईश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया है तो आप बुद्धिमान बनकर लोगों को परेशान में अपनी बुद्धि ना लगाएं, बल्कि लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों का हित कैसे हो, समाज का उत्थान कैसे हो, इसमें अपनी हैं। तो खान साहब ने कहा, प्रभु आपकी ये मोहिनी सूरत, मनमोहक सूरत मन से चित्त से कभी निकले ना। 24 घंटे में आपके चरणों का चिंतन करता रहूं, आपकी ये सुंदर सी छवि निहारता रहूं, आप मेरे मन मंदिर में बस जाओ, बस यही प्रार्थना है। हाँ, बस यही वरदान मांगा। अब प्रश्न था ना, खान साहब प्रश्न कर रहे थे, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तो उत्तर है, बताओ कहाँ नहीं है श्याम, 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 बताओ कहाँ नहीं है श्याम। कहाँ नहीं है भगवान? खान साहब को भगवान ने दर्शन दिया। खान साहब उसके बाद वृंदावन ही रहे और उन्होंने भगवान के भक्तों की सेवा की, भगवान की सेवा की। तुलसी की माला पहन पहन कर खान साहब चला करते थे। 40 किलो के वजन की माला खान साहब ने शरीर में पहन रखी थी। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा हिंदू से नाता है, भगवान का नाता हर उस व्यक्ति से है जो भगवान से प्रेम करता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई हो, कोई भी जात का, कोई भी मजहब का हो, भगवान सबके। कोई प्रेम करे तो भगवान उसके प्रेम पर लुट जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का भक्त के प्रति प्रेम है। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखने के पश्चात भागवत जी की रचना करते हैं। भागवत कहां से स्टार्ट की? शिवरंजनी। बड़े प्रेम से श्री व्यास जी महाराज ने भागवत को प्रारंभ किया। महाभारत से शुरू किया व्यास जी ने भागवत जी को। महाभारत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पांडव और कौरवों के बीच में महाभारत हुआ था। महाभारत की कथा हम सब सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, पर महाभारत की कथा को केवल सुनने से काम नहीं बनेगा। इन कथाओं से हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। इतिहास सदा हमें कोई ना कोई शिक्षा देता है, कोई ना कोई सबक देता है। महाभारत से हमें क्या सीख मिल रही है? आओ हम सीखते हैं। महाभारत से पहली शिक्षा, महाभारत क्यों हुआ? कुछ कारण मैं आपको समझाता हूं। पांडवों में और कौरवों में बंटवारा हुआ। हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु। पांडु के पुत्र ही ये पांचों पांडव माने जाते हैं। पांडु से ये पांडव हो गए। पांडु ही राजा हुआ करते थे हस्तिनापुर के।
पर जब पांडु का एक दिन मन हुआ, एक दिन क्या हुआ, पांडु बहुत पराक्रमी राजा थे, धृतराष्ट्र के छोटे भाई, बहुत प्रभावी राजा थे, बहुत लाडले थे पितामह भीष्म के, गुरु द्रोणाचार्य के, सब प्रजा भी बहुत प्यार करती थी पांडु से। पांडु का राज्य शासन वैसा ही था जैसे भगवान श्री राम का, वैसी पांडु बड़ी सरलता सहजता से अपनी प्रजा का पालन करते थे। एक दिन पांडु को सभी मंत्रियों ने, जिनमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि, विदुर जी इत्यादि, सबने कहा कि पांडु कुछ दिन आराम कर लो। वो निरंतर युद्ध करते रहा करते थे पांडु, निरंतर दुष्ट राजाओं को मारते रहा करते थे और प्रजा में एक सद्भाव पैदा करते रहा कर, नित्य रोज काम करते थे। सभी ने कहा कि थोड़ा विश्राम करो। तो पांडु जी की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था माता कुंती, एक का नाम था माता माद्री। माद्री और कुंती ये पांडु जी की दो पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों को लेकर, सेना को लेकर ये भ्रमण करने चले, चलो हम कुछ दिन अपनी पत्नियों के साथ समय व्यतीत करते हैं, है ना। शादी हुई, विवाह हुआ, पर अभी तक इन्होंने पत्नियों के साथ समय गुजारा नहीं था कि तभी जब ये जाने लगे, तो जब कोई राजा अपना राज्य छोड़कर कुछ दिनों के लिए, भले वो 1 महीने के लिए गए, तो 1 महीने के लिए फिर राजा कौन रहेगा, तो टेम्परेरी राजा उन्होंने धृतराष्ट्र को बना दिया। मेरा बड़ा भैया है, मेरे बड़े भैया हैं धृतराष्ट्र, अच्छे हैं, राजा बना, आप 1 महीने के लिए राजा रहो, मैं आऊंगा तो मैं तो राजा हूं ही। ये कहकर पांडु जंगल चले गए। अच्छा, जंगल गए तो वहां उन्हें अच्छा लगा, आए 1 महीने के लिए थे, पर सूचना भिजवाई कि अब हम कुछ वर्ष यहीं रहेंगे। और पांडु अपनी पत्नियों के साथ वहां हिमालय की चोटियों में बड़े प्रेम से, पांडु अपनी पत्नियों के साथ आनंद से, ठंडी ठंडी बर्फ है, चारों तरफ आनंद, सेना है, सब व्यवस्था करती है, बढ़िया तंबू बनाए, बढ़िया घर बना दिए, और बड़े आनंद से पांडु अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। एक दिन की बात है कि पांडु धनुष बाण लेकर शिकार खेलने गए और वहां एक मृग और मृगी संभोग क्रिया में थे। मृग और मृगी अपनी मैथुन क्रिया में थे, तभी पांडु ने बाण मार दिया और मृगी मर गई। जब मृगी मरी तो मृग ने श्राप दे दिया, पांडु तूने हम लोगों को मैथुन क्रिया में मारा है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, जब तू अपनी पत्नी का स्पर्श काम भाव से करेगा, काम वासना से करेगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु को यह श्राप लग गया। अब पांडु अपनी पत्नियों का स्पर्श नहीं कर सकते थे काम भाव से, यूं तो स्पर्श कर सकते थे पर काम भाव से स्पर्श नहीं कर सकते थे पांडु। अच्छा, श्राप लग गया, और श्राप तब लगा जब पांडु जी की कोई संतान अभी तक नहीं हुई। अब क्या करें? तब वहीं हिमालय पर माता कुंती ने कहा, कोई बात नहीं। माता कुंती जब छोटी थी ना, तब माता कुंती का नाम था प्रथा पहले, इसलिए भगवान अर्जुन को पार्थ कहकर भी बुलाते थे। पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन। पार्थ क्यों नाम पड़ा अर्जुन का? क्योंकि प्रथा के पुत्र हैं, कुंती का नाम प्रथा है, तो प्रथा से पार्थ, इसलिए अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। जब कुंती बुआ छोटी सी बच्ची थी तो इनके नगर में दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी की इन्होंने बहुत सेवा की। दुर्वासा जी समझ गए कि ये कोई सामान्य लड़की नहीं, ये आगे चलकर विश्व का इतिहास लिखने वाली लड़की कुंती बनेगी और इसके पति को श्राप लगेगा। इसलिए दुर्वासा जी जानकर इन्हें 6 मंत्र प्रदान करते हैं।
6 देवताओं के 6 मंत्र दिए और कहा कि जिस देवता का तू स्मरण करेगी वो देवता आएगा और तुझे पुत्र देकर जाएगा। ये मंत्र सिद्ध करा दिए स्वयं दुर्वासा जी ने। अब कुंती के पास से दुर्वासा जी गए तो कुंती को लगा मंत्र पढ़ने से भी कोई बच्चा होता है। उन्हें भी संदेह हुआ, जैसे आप लोगों को ना संदेह होता है मंत्र पढ़ने से कोई बच्चा होता है। पर संतों की तपस्या, संतों के आशीर्वाद की शक्तियां शायद आप नहीं जानते। मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। मंत्र की शक्ति ऐसी होती है जो सांप का जहर भी उतार सकता है। यदि शक्ति ना होती तो काले नाग का जहर मंत्र से कैसे उतरता है। पहले तो कोई डॉक्टर नहीं थे, बड़े बड़े पंडा लोग सांप का जहर उतार देते थे। पुराने लोग सांप का जहर उतार देते थे, ये बिल्कुल सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा भी है ये चीजें। तो मंत्रों की शक्ति बड़ी अकाट्य है। हाँ, कुंती बुआ को लगा बाबा जी ने कह दिया, कोई हमने याद कर लिया, कोई बात। एक दिन उन्होंने लगा कि हम जरा ट्राई करें, तो कुंती बुआ ने ट्राई किया और सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ दिया। तो सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ा तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। देवी मैं आ गया हूं, अब मैं तुम्हें एक संतान देकर जाऊंगा। कुंती बुआ डर गई, प्रभु वापिस चले जाओ, हम तो केवल ट्राई कर रहे थे कि ये मंत्रों में ताकत है कि नहीं। आप आ गए। सूर्य भगवान बोले मैं आ गया हूं, अब मैं तुम्हें पुत्र देकर जाऊंगा, मेरा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। कुंती रोने लगी, अभी तो मेरा विवाह नहीं हुआ, कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तब सूर्य भगवान ने कहा तुम्हें बच्चा पैदा होगा पर तुम्हारा जो कुंवारपन है वो नष्ट नहीं होगा। तुम जैसी कुंवारी अभी हो, बच्चा पैदा करने के बाद भी फिर वैसी की वैसी कुंवारी हो जाओगी। और सूर्य भगवान ने कुंती का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कुंती बुआ, सूर्य भगवान का तेज कुंती में प्रवेश कर गया और कुंती माता गर्भवती हो गई। कुंती बुआ जब गर्भवती हुई तो अपनी सखियों की मदद से उनको एक पुत्र, एकांत में वो रहने लगी अपनी सखियों में। एक सखी को उन्होंने बताया और एकांत में रहने लगी। और कुंती का पहला बेटा कुंवारे में हुआ, नाम कर्ण, उसे पानी में बहा दिया गया। और उसी को राधा नाम की एक स्त्री ने, जो केवट थे, उन्होंने उस बालक को पकड़ा और आगे चलकर उस बालक का नाम राधेय पड़ा, जिसे दानवीर कर्ण भी कहते हैं। तो कुंती बुआ ये सिद्ध मंत्र जानती थी। जब कुंती के पति को ये श्राप लगा कि तुम अपनी पत्नी को काम भाव से स्पर्श नहीं कर सकते, तो अब जब स्पर्श करेंगे ही नहीं तो फिर इनकी पत्नियों को बच्चे होंगे कैसे। तब कुंती बुआ ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास मंत्र है। तो 3 मंत्रों का प्रयोग कुंती बुआ ने किया और 2 मंत्रों का प्रयोग उन्होंने मंत्र दे दिया अपनी बहन माद्री, जो कि पांडु की दूसरी पत्नी थी। माद्री को उन्होंने 2 मंत्र दिए। तो 2 मंत्र से कुंती माँ के 3 मंत्र से 3 बच्चे पैदा हुए। धर्मराज का मंत्र पढ़ा तो धर्मराज युधिष्ठिर पैदा हुए। इंद्र का मंत्र पढ़ा तो इंद्र आकर अर्जुन बने। और वायु देवता का मंत्र पढ़ा तो स्वयं भीम भैया प्रकट हो गए। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये 3 कुंती के पुत्र हैं। और अश्वनी कुमारों के मंत्र दे दिए माद्री को, तो 2 मंत्र पढ़े तो माद्री के 2 बच्चे हुए। एक का नाम हुआ नकुल, एक का नाम हुआ सहदेव। तो ये 5 पांडव कहलाए। अब देखिएगा, अभी ये 5 बच्चे छोटे छोटे थे और 5 बच्चों का जब जन्म हो गया, इसके बाद जब युधिष्ठिर का जन्म हो गया और भीम का जन्म हो गया, तब जाकर गांधारी के भी 100 बच्चे पैदा हो गए। अच्छा, गांधारी के 100 बच्चे कैसे हुए? गांधारी के गर्भ से एक मांस का टुकड़ा पैदा हुआ। धृतराष्ट्र ने संतों से कहा, संत भगवान, हम एक दिन धृतराष्ट्र ने संतों की बहुत सेवा की और कहा, संत भगवान हमें 100 बच्चे पैदा हों। 100 बच्चों का वरदान मांगा। गांधारी गर्भवती हुई और गांधारी के गर्भ से बच्चे तो हुए नहीं कि मांस का टुकड़ा पैदा हो गया।
अब बड़े दुखी हुए, धृतराष्ट्र के बच्चा नहीं हुआ, मांस पैदा हुआ। तब उस मांस के 100 भाग किए गए, 100 टुकड़े किए गए और 100 घड़ों के अंदर वो एक एक टुकड़ा रखा गया और उस घड़े के अंदर से 100 बच्चे समय पर पैदा हुए। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो गधे की तरह रैंका था। विदुर जी ने कहा इसे मार डालो, ये शुभ नहीं है, पर नहीं मारा। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े थे और ये दुर्योधन छोटा था। जबकि धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि पहले मेरा बेटा हो जाए तो राजगद्दी पर मेरे बच्चे बैठ जाएंगे, राजगद्दी पाकर ना उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। अच्छा, यहाँ हो गए पांडवों के बच्चे, यहाँ कौरवों के बच्चे हो गए। कौरव भी हो गए पांडव, 5 पांडव 100 कौरव दोनों हुए। एक दिन क्या हुआ कि पांडु अपनी पत्नी को काम भाव से स्पर्श करने, माद्री, जो माद्री नाम की पत्नी थी, माद्री स्नान कर रही थी और कपड़े बदल रही थी, तो उनकी सुंदरता देख करके आज कामासक्त होकर पांडु अपनी पत्नी का स्पर्श करने जब गए तो उनके स्पर्श करते ही श्राप के कारण पांडु प्राण त्याग दिए। और जब पांडु ने प्राण त्यागा तब उनकी चिता बनाई गई, उनका अंतिम संस्कार किया और उनके साथ माद्री सती होने लगी। तो कुंती माँ भी बोली कि जब तुम सती हो रही हो तो मैं भी सती हो जाऊंगी। तब माद्री ने कहा बहन, यदि आप भी सती हो गई तो इन 5 बच्चों का कोई रक्षक नहीं होगा, इन 5 बच्चों को कोई रोटी खिलाने वाला नहीं होगा, आप रह जाओ और इन बच्चों का पालन करना। माद्री अपने पति के साथ सती हो गई और कुंती बुआ रह गई। ये कुंती बुआ, ये कुंती वसुदेव जी की बेटी है, अब वसुदेव जी की बहन है। कुंती बुआ वसुदेव सूरसेन की बेटी और वसुदेव जी की बहन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ये सगी बुआ है। इनका नाम प्रथा था, पर कुंती भोज नाम के राजा को सूरसेन ने अपनी बेटी दान कर दी तो उनका नाम पड़ा कुंती। भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ है, वसुदेव जी की सगी बहन है माता कुंती। 5 पांडव, इन दोनों में विवाद हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। दुर्योधन कई बार भीम भैया को मारने के लिए जहर पिला देता था, कई बार उसने मारने का प्रयास किया। राज सत्ता के लालच से उसने बहुत बार प्रयास किया कि मैं मार डालूं पांडवों को, पर जाके रक्षक भगवान हो ताकि प्राण हरे कौन। हाँ, तो भगवान सब बार उनकी रक्षा करते गए, रक्षा करते गए, रक्षा करते गए। एक दिन की बात है, दोनों में कुछ ज्यादा ही विवाद हुआ। पांडु ने कहा था धृतराष्ट्र जी कुछ दिनों के लिए आप सिर पे मुकुट पहन लो। अब तो पांडु रहे नहीं तो धृतराष्ट्र मुकुट उतारने का नाम नहीं लेते, जबकि अब बड़े हो गए हैं धर्मराज युधिष्ठिर। चाहते तो धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य तिलक यही न्याय था, न्याय संगत तो यही था कि धृतराष्ट्र अपना मुकुट उतारते अपने भाई के बच्चों के। अब उनके पिता भी नहीं हैं, उन पर ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको बिठालना चाहिए राजगद्दी पर। धर्मराज युधिष्ठिर योग्य थे, पर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ऐसे उलझ गए कि धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य ना देकर उन्होंने बंटवारा कर दिया। बोले हस्तिनापुर का राजा मैं और इंद्रप्रस्थ बंजर से बंजर भूमि पांडवों को दे दी। पर बंजर से बंजर भूमि जब पांडवों को मिली और उन्होंने इंद्रप्रस्थ उसका नाम रखा और खुद खेती कर करके प्रजा का पालन कर करके भगवान की कृपा से वो धन धान्य से ऐसे परिपूर्ण हुए कि एक बार जब दुर्योधन देखने गया तो हस्तिनापुर इतनी सुंदर लगी कि उनकी अपनी राजसत्ता बिल्कुल फीकी नजर आई। दुर्योधन का मन डोल गया, ये नगर मुझे कैसे मिलेगा, ये नगर मुझे। देखो, अपनी संपत्ति में संतोष नहीं है, दूसरों की संपत्ति को हड़पने का जितना प्रयास व्यक्ति कर सकता है दुर्योधन ने किया। और दुर्योधन ने क्या चतुराई की, दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा पिताजी पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए, पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए। और जब जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दिया गया, अब देखिए आप सवाल करते होंगे कि महाराज जी क्या पांडवों को जुआ खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलना गलत है।
पर धर्मराज युधिष्ठिर, आप कहेंगे धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जुआ नहीं खेला था। एक्चुअली हुआ क्या था, धृतराष्ट्र ने एक जुआशाला बनवाई और पांडवों को बुलाया। एक सेनापति को भेजा, जाओ पांडवों को बुला कर लाओ कि तुम्हारे ताऊजी बुला रहे हैं। सेनापति गया हस्तिना इंद्रप्रस्थ और पांडवों से बोला युधिष्ठिर जी से, महाराज आपको आपके ताऊजी बुला रहे हैं। पांचों पांडवों को लगा चलो आज ताऊजी से वर्षों हो गए हैं, मिलकर आते हैं। पांचों पांडव, द्रौपदी और हाथी घोड़े रथ सबके साथ पांडव पहुंचे। धृतराष्ट्र से मिले तो धृतराष्ट्र ने कह दिया, देखो धृतराष्ट्र कितने कपटी हैं, जरा सुनिएगा। एक ताऊ जी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, पर ये धृतराष्ट्र जैसे लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। धृतराष्ट्र ने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, एक बार तुम मेरे कहने से जुआ खेल लो। युधिष्ठिर जी ने कहा, ताऊ जी जुआ खेलना उचित तो नहीं है, ये हम लोगों को शोभा नहीं देगा। हम लोग ही जुआ खेलेंगे तो प्रजा का क्या होगा? धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन की जिद है, एक बार खेल लो, कोई नुकसान थोड़ी है, घर की बात। जब ताऊ जी आज्ञा दे रहे हो, और धर्मराज युधिष्ठिर का नियम था कि ये अपने ताऊ जी की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते थे, क्योंकि इनके पिता तो बचपन में गुजर गए। अब पिता की तरह तो इनके ताऊ जी हैं, तो ताऊ जी का पिता के समान आदर करते थे। पर ये ताऊ जी केवल आंखों के अंधे नहीं थे, बुद्धि के भी अंधे थे। अपने बच्चों से कह रहे हैं जुआ खेल लो। आप लोग कहते होंगे युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? अरे युधिष्ठिर जी की मजबूरी थी, नहीं खेलते तो अपने से बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन होता है। और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करें शुभ जानी, अपने से बड़े जनों की बात मान लेना ही ठीक है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ना चाहने पर भी उन्होंने जुआ खेला, और जब खेला तो जुआ में कपट किया दुर्योधन ने। जुआ का नियम होता है, जो व्यक्ति जुआ खेलता है वही व्यक्ति पासे फेंकता है, पर यहां उल्टा था। जुआ खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। ये शकुनी मामा कौन है? ये शकुनी मामा धृतराष्ट्र के सगे साले हैं, गांधारी के सगे भाई मामा शकुनी। गांधारी का विवाह जबरदस्ती भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी तो तैयार थी कि मेरा पति अंधा है सो मैं पट्टी बांध कर रहूंगी, पर विवाह करूंगी। पर शकुनी मामा बड़े अंदर से जलने लगे, मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी पितामह भीष्म तुमने, अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा शकुनी ने किया। और शकुनी के पिताजी जब मरे तो शकुनी से कहकर के गए, बेटा मेरी हड्डियों के पासे बना लेना, और तुम जैसा दाव फेंकोगे तुम्हारे वश में, तुम्हारे पक्ष में ही निर्णय आएगा। तो ये जो शकुनी मामा के हाथ में पासे थे, ये शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे। उन्हीं पासों को वो उसके वश में थे। बाप को भी ये जलन थी कि हस्तिनापुर उजड़ जाए। क्या होता है ना, किसी की उत्कर्षता लोगों को पचती नहीं, किसी का प्रभाव, किसी का वर्चस्व कुछ लोग पचा नहीं पाते। उनमें थे शकुनी। जुआ हुआ, जुआ में दाव लगाया गया। पहला सोने सुंदर सा माला पहन रखा था, वो हार गए। धीरे धीरे धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने खजाने दाव पे लगाए, हार गए। अपना राज्य हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ लगा दिया, हार गए। फिर अपने भाई अर्जुन को दाव पे लगाया, हार गए। भीम को दाव पे हार गए। नकुल सहदेव को, अपने आप को दाव पे लगाया, हार गए। गुलाम हो गए पांचों पांडव, गुलाम हो गए कौरवों के। और अंत में आखिरी दाव बचा, सो द्रौपदी का दाव लगा दिया, और वो दाव भी हार गए। और जब दाव हारे
दुर्योधन का भाई दुशासन गया और द्रौपदी के बाल पकड़कर खींच करके, द्रौपदी मना कर रही है, सुनो भैया तुम देवर हो हमारे, हम तुम्हारी भाभी हैं। अपनी भाभी माँ की तुल्य होती है, आप अपनी भाभी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। नहीं माना दुशासन, चलो तुम हार चुकी हो। बाल पकड़कर कह रही है द्रौपदी, अभी मैंने स्नान नहीं किया, ऋतु स्नान, वो मासिक धर्म में थी, अभी मैंने इस ऋतु स्नान नहीं किया, शरीर में मात्र एक ही वस्त्र है, मुझे मत ले जाओ इस हाल में। नहीं माना, नहीं गई तो बाल पकड़कर घसीट कर, देखिए कि नारी पर क्या अत्याचार किया जा रहा है। बड़े बड़े योद्धाओं के द्वारा घसीट कर लाकर सभा में खड़ा किया गया। इतने से काम नहीं बना तो दुर्योधन ने कह दिया, उतार दो इसके कपड़े, इसके वस्त्र उतार दो दुशासन, आज हम देखना चाहते हैं ये कितनी सुंदर है, बड़ी सुंदरता की ये डींगे मारती है, इसके जैसे सुंदर कोई स्त्री नहीं है। अच्छा, दुर्योधन द्रौपदी से चिढ़ा था। कब से चिढ़ा था? दानवीर कर्णवीर द्रौपदी से चिढ़ते थे। क्यों? कब से? जब द्रौपदी का विवाह हुआ था ना, तो द्रौपदी के पिता ने एक शर्त रखी थी, ऊपर मछली एक पहिए पर घूम रही थी और उसकी आंख में बाण चलाना था, जो चलाएगा वो विवाह करेगा। उस धनुष पर डोरी चढ़ाने गए थे दुर्योधन, तो दुर्योधन तो धनुष को उठा ना पाए और दानवीर कर्ण ने धनुष को उठा लिया और निशाना भी लगाया, चलाने वाले थे बाण, कि द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं शूद्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। तब अर्जुन ने धनुष उठाकर बाण चलाया और द्रौपदी पांडवों की हुई। तब से द्रौपदी से घृणा करने लगे थे ये कौरव। इसे बड़ा अहंकार है अपनी सुंदरता का, और आज भरी सभा में देखिए उस अहंकार के कारण आज द्रौपदी के साड़ी उतारने का प्रयास दुर्योधन ने किया। भरी सभा में कहा, उतार दो वस्त्र। भरी सभा में जब दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन जब साड़ी पकड़कर खींचने लगा, तब द्रौपदी चिल्लाई, अपने पतियों से आवाज लगाई, अर्जुन उठाओ अपना गांडीव और मेरी रक्षा करो। अर्जुन ने मस्तक नीचे कर लिया, भीम गदा उठाओ। द्रौपदी ने पुकारा, कोई नहीं सुना। दया हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी एक मां है और मां दया की प्रतिमूर्ति है। द्रौपदी के 5 बच्चे मरने पर भी वो कहती हैं, यदि इसको मार डालोगे कल इसकी मां रोएगी और मैं किसी मां को रोता हुआ नहीं देख सकती। आज भगवान उत्तरा के गर्भ की, देखिए भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं, पर आज उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने रक्षा की। महाभारत का युद्ध हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए। अब भगवान मां कुंती से कहते हैं, बुआ जी आज्ञा दो, हम द्वारिका जाएं, प्रजा सुनी है, अयोध्या द्वारिका सुनी है, आप हमें आज्ञा दो। ठीक है। कुंती बुआ ने कहा, आज मैं आपसे कुछ स्तुति करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, वो कह दूं फिर आप चले जाना। हाँ माँ, क्या कहना चाहती हो? तब कुंती बुआ ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कन्हैया बोले, बुआ मांगो, जो मांगोगी आपको दूंगा। माँ कुंती ने कहा, श्याम सुंदर हमें कोई दौलत नहीं चाहिए, आज हम आपसे दुख की याचना करते हैं, हमें सिर्फ दुख दे दीजिए। कन्हैया आवाक रह गए, माँ
आज तक हमसे किसी ने दुख नहीं मांगा, आप दुख लेकर क्या करेंगी माँ? तब कन्हैया से माँ कुंती ने कहा, श्याम सुंदर, मैंने महसूस किया है कि मेरे जीवन में जब जब संकट आए हैं, जब जब दुख आया है, तब तब उस दुख से बचाने के लिए, उस संकट से बचाने के लिए प्रभु आप आए हैं, और जब जब सुख आया सो आप छोड़कर चले गए। ऐसे सुख का क्या करेंगे जिसमें आपका दर्शन ना हो? भला वो दुख है, कम से कम आपका दर्शन तो करा देता है। हे नाथ, किसी भी प्रकार से मैं आपसे दूर होना नहीं चाहती, अब आप समझ लीजिए। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, माँ मैं सब दे सकता हूं पर दुख नहीं दे सकता। कई बार आप लोग ये प्रश्न करते हैं, भगवान ने बड़ा दुख दिया, बड़ा दुख, भगवान ने दुख दिया। अरे भगवान किसी के दुश्मन नहीं है, भगवान किसी को कोई दुख नहीं देते। फिर ये दुख क्या है? हमारे अपने कर्मों का फल हमें दुख के रूप में मिलता है। बुरे कर्म करते हैं उसका परिणाम दुख मिलता है, अच्छे कर्म करते हैं उसका परिणाम सुख मिलता है। हमारे परिणाम अच्छे बुरे कर्मों के ही सुख और दुख के रूप में परिणत होते हैं। भगवान किसी को दुख में नहीं डालते, ना दुख देते हैं। एक सज्जन ने बड़ा अद्भुत प्रश्न कर दिया, बोले महाराज जी एक बात बताइए, हम सुनते आए हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। यदि सब कुछ भगवान करते हैं तो क्या चोरी करने वाला चोर, क्या वो भी भगवान की मर्जी से होती है? गलत करने वाला व्यक्ति क्या भगवान की मर्जी से गलत करता है? यदि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है तो फिर आज संसार में ये जो दुख व्याप्त है, क्या ये भी भगवान की मर्जी से है? हमने उत्तर दिया, भैया इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। एक व्यक्ति है, उसके पास एक बढ़िया सी गाड़ी है, 4 चक्के की। उसका एक ड्राइवर है। मालिक ने अपने ड्राइवर से कहा, जाओ गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन जाओ, वहां से हमारे यात्री आए हैं रिश्तेदार, उनको लेकर आओ। मालिक की इच्छा से गाड़ी चलती है। मालिक बोलता है गाड़ी रेलवे स्टेशन जाओ लेकर, तो ड्राइवर रेलवे स्टेशन जाता है। मालिक बोलता है गाड़ी लेकर एयरपोर्ट जाओ, तो एयरपोर्ट जाता है। मालिक बोलता है गाड़ी लेकर बाजार जाओ, फलाना सामान लेकर आओ। गाड़ी चलती है पर मालिक की मर्जी से। आज ड्राइवर गया रेलवे स्टेशन के लिए, रास्ते में उसका बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी ले जाकर गहरी सी खाई में गिर गई, गड्ढे में गिर गई। अब बताओ, गाड़ी हमेशा मालिक की मर्जी से चलती थी। जहां मालिक, गाड़ी का मालिक बोलेगा गाड़ी यहां जानी है सो गाड़ी वहीं जाएगी। पर आज गाड़ी गड्ढे में गिर गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? मालिक जिम्मेदार है, गाड़ी का मालिक, या ड्राइवर जिम्मेदार है? प्रश्न आपसे मेरा है, कौन जिम्मेदार है? मालिक जिम्मेदार है? नहीं, ड्राइवर जिम्मेदार है। हाँ, क्यों? क्योंकि ड्राइवर के पास ब्रेक भी था और गाड़ी चलाने का सेंस भी था, समझ भी थी। तुमने ठीक से गाड़ी क्यों नहीं चलाई? समय पे ब्रेक क्यों नहीं दबाया? समय से गाड़ी कंट्रोल क्यों नहीं की? अब गाड़ी खाई में चली गई, एक्सीडेंट हो गया, उसका जिम्मेदार मालिक नहीं होगा, उसका जिम्मेदार ड्राइवर होगा। उसी प्रकार ये संसार परमात्मा रूपी मालिक का है। ये संसार परमात्मा रूपी मालिक से चल रहा है, पर हम सभी ड्राइवर हैं। ये संसार भगवान का है, वही चला रहे हैं अपने ढंग से, पर आप और हम ड्राइवर हैं। हमारे पास सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता है। हमें पता है, कोई आपसे कहे कि कुएं में कूद जाओ तो क्या आप कूदेंगे? आपको पता है कि कुएं में कूदने से मेरा नुकसान है। आप मतलब आपके पास समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है।
आपके पास समझ ना होती तो जिम्मेदार भगवान होता। गाड़ी में ब्रेक ना होता तो मालिक जिम्मेदार होता कि मालिक ने गाड़ी को ठीक नहीं कराई तो ड्राइवर की क्या गलती, पर ब्रेक भी था, समय से ना लगाने से एक्सीडेंट हुआ। उसी तरह ये संसार भगवान की मर्जी से चलता है, पर आप लोग जो अपना निर्णय लेते हैं सही गलत पाप पुण्य करने का, वो निर्णय आपका है। उस निर्णय के जब आपने चोरी की तो क्या आपको पता नहीं था हम गलत कर रहे हैं? हर चोर को पता होता है ये गलत है। यदि चोर पागल होता और पागलपन में चोरी करता तो उसका पाप शायद भगवान को लगता, पर तुम्हें अक्ल है, समझ है, सूझबूझ है, क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें पता है कि पेड़ काटना गलत है, फिर भी पेड़ काटे, जंगल काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, तो क्या इसका जिम्मेदार भगवान होगा? नहीं। आपके पास समझ है, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपने अच्छा किया तो समझ आपकी थी, बुरा किया तो समझ आपकी थी। आपके अच्छे और बुरे कर्मों का फल परमात्मा तुम्हें देता है सुख और दुख के रूप में। ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। आज संसार में जो भी हाहाकार मचा हुआ है, आज जो भी त्रासदी मची हुई है, इसके जिम्मेदार ईश्वर नहीं है। अरे किसी के भी दुख के जिम्मेदार परमात्मा नहीं है और किसी के भी सुख के जिम्मेदार परमात्मा नहीं है। हर व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अच्छा फल भोगता है, बुरे कर्मों से बुरा भोगता। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि महाराज जी, जब कर्मों का ही फल भोगना है तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। जब कर्मों का फल ही भोगना है तो फिर राम नाम क्यों जपें? भगवान की कथा क्यों सुने? भगवान का नाम जपने से क्या फायदा? तो सुनो, ये तो सच है कि हमारे अपने कर्मों का फल हमें मिलता है। इसके उत्तर के लिए भी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक गुरुजी के दो चेले थे। एक चेला सत्संग करता था, एक चेला वैश्या के घर जाकर उसका मुजरा देखता था। एक दिन मुजरा देखकर वो लौटा, वैश्या का नाच देखकर लौटा तो वहां सोने की थैली मिल गई, सोने से भरी थी। वो बड़ा प्रसन्न हुआ और ये सत्संग करने वाला चेला सत्संग करके गुरुजी के पास जा रहा था कि इसके रास्ते में पांव में बड़ा सा कांटा चुभ गया, कील चुभ गई और पांव को फाड़ती हुई आर पार हो गई। लंगड़ाता लंगड़ाता वैद्य जी के पास गया, कील निकलवाई, दवाई लगाई और गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं सत्संग करता था तो मेरे पांव में कील लगी और वो वैश्या के घर जाता था तो उसको सोने के सिक्के मिल गए। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुम नहीं जानते हो, तुम वर्तमान को जानते हो, तुम ना भूतकाल को जानते हो ना भविष्य को जानते हो। गुरुजी आप बताइए। गुरुजी ने कहा, बेटा उसे सोने की थैली मिली है ना, उसका पुण्य अधिक था पिछले जन्म का। आज के दिन उसे राजा बनना था, राजा को खजाने मिलने वाले थे इसको, पर इसने वैश्या के घर जा जा करके कुसंग कर करके अपना सारा पुण्य नष्ट कर लिया। तो इसका थोड़ा सा पुण्य बचा तो सोने के इतने से सिक्के मिल गए। और तुम्हें आज के दिन मृत्यु थी, आज तुम्हारे जीवन की लीला समाप्त होने वाली थी, पर तुम सत्संग करते रहे, सत्संग और भगवान से जुड़े रहे, जिसके कारण परमात्मा ने तुम्हारी मृत्यु को टाल करके और तुम्हारी मृत्यु को टालकर एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। तुम्हारे पांव में जो कांटा चुभा, कील चुभी, वो तुम्हारी मृत्यु थी, पर मृत्यु को परमात्मा ने एक छोटी सी कील के रूप में टालकर उसे समाप्त कर दिया। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपके जीवन की तमाम वो परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, संकट समाप्त हो जाते हैं। भगवान से जुड़ने का अर्थ ये है अपनी सद्गति करना। हम संसार के लोग संसार में फंसे पड़े हैं, उलझ रहे हैं। यदि इस उलझन से सुलझना चाहते हो तो भगवान का आश्रय लेना ही पड़ता है जीव मात्र को। अरे यात्राएं तो एक पांव से भी होती हैं, पर दूसरा पांव भी साथ दे तो क्या बात है। अरे बच्चे तो माँ के बिना भी जिंदा रह लेते हैं, पाल पोस के कोई ना कोई बड़ा कर देते हैं, पर माँ का प्यार मिले तो बात ही अलग है। उसी प्रकार भगवान के बिना भी जिंदगी जी जा सकती है, पर भगवान का चिंतन, भगवान के साथ जिंदगी जिया जाए तो क्या नुकसान है। भगवान के साथ जुड़कर चलोगे तो आपके जीवन का सारा काम आप नहीं स्वयं भगवान करेंगे। कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है
वो निर्णय देने की क्षमता भी ईश्वर प्रदान करेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है कि जीवन में सदा भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं। और भगवान 84 के चक्र से, भगवान के पास सबसे बड़ी चाबी है 84 के चक्र से बचाने की। नहीं हम जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि भगवान का चिंतन करेंगे तो 84 के चक्र से वो बचा लेंगे, अपने चरणों में पहुंचा देंगे। नहीं तो इस चक्र में घूमते रह जाएंगे, कई जन्म बीत जाएंगे। मां कुंती ने विपत्ति मांगी, प्रभु आपका स्मरण होता रहे, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। उसके बाद पितामह भीष्म के पास भगवान गए और पितामह भीष्म ने भगवान को देखकर नेत्रों से आंसू छलकाए। वाह कन्हैया, मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे। और पितामह को देखकर भगवान हृदय से गदगद हो गए। पितामह भीष्म का दर्शन करते हैं और पितामह पांडवों को उपदेश करते हैं। भगवान के सुंदर सी झांकी का दर्शन पितामह करते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे याद है जब आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और चक्का रथ का पहिया लेकर मेरी तरफ दौड़े। आज भी वो झांकी हृदय में बसी है। भगवान की स्तुति की, सूर्य उत्तरायण हुई और पितामह की सदगति हुई। भगवान द्वारिका गए जहां उनका स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी को उपदेश देकर विदुर जी ने वन में भेजा और भगवान जब लीला समाप्त करके पूरी धराधाम को छोड़कर चले गए तब कलयुग का आगमन हो गया। कुंती बुआ ने सुना कृष्ण नहीं है, प्राण त्याग दिए। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले। कलयुग के पहले राजा परीक्षित बनाए गए। एक दिन कलयुग ने एक गाय और बछड़े को देखा कि गाला सा व्यक्ति गाय को मार रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, क्यों रे तू कौन है और गाय को क्यों मारता है? वो काले से व्यक्ति ने कहा, मैं कलयुग हूं और ये गाय को इसलिए मारता हूं, जहां गाय होती है वहां मुझे रहने नहीं देती। अच्छा, गाय जहां होती है, देखो गाय होगी तो आप गाय का दूध पिएंगे। गाय का दूध पिएंगे तो मिलावटी दूध से आपका स्वास्थ्य बचेगा। गाय होगी तो घर में घी होगा और घी आप शुद्ध खाएंगे तो आपको जो मिलावट का घी है और मिलावट का तेल है उससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। आपका जो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आज हमारी जो इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, कारण क्या है? मिलावटी खा खा के हमने अपने आप को तबाह कर लिया। ना तो शुद्ध घी मिलता है, ना तो शुद्ध दूध मिलता है, ना तो शुद्ध तेल मिलता है। पहले के लोग कच्ची घानी का तेल खाते थे, कच्ची यूं पिरवा लेते थे सरसों को और तेल तुरंत निकाल के खाते थे उसको, वो बड़ा पौष्टिक होता। आजकल रिफाइंड डबल, क्या करते हैं उसको, डबल टिबल। अरे भाई, ये जो तेल होता है ना जो आप शुद्ध करवा लेते हैं, डबल रिफाइंड और टिबल, और ये नुकसानदायक केमिकल मिलाकर इसको शुद्ध करते हैं। केमिकल के प्रोसेस से तेल गुजरता है तो केमिकल के कण तेल में भी रह जाते हैं और वो तेल जहरीला हो जाता है। इसलिए हमें शुद्ध घी खाना चाहिए। दाल का छौंका लगाओ घी से, शुद्ध घी कब मिलेगा? जब गैया पालेंगे तब मिलेगा। आज बाजार में शुद्ध घी मिलना बड़ा मुश्किल है। जो मिलता है वो भी आधा मिलावट होती है और आधा शुद्ध होता हो, जो राम जाने। इसलिए हर व्यक्ति को गौ, इसलिए हमारे भारत के लोग पहले गैया पालते थे। आप भी गौ माता का पालन करो, शुद्ध दूध खाओ, शुद्ध घी खाओ, शुद्ध दही खाओ, शुद्ध पनीर खाओ, शुद्ध छाछ पियो, फिर देखो आपका कुछ भी बीमारियां बिगाड़ेंगी नहीं। गौ माता का मूत्र पीजिए, गौमूत्र अमृत की तरह है। हाजी, जहां गाय होगी वहां कलयुग नहीं रहेगा। मतलब जहां गाय होगी वहां गोविंद की भी सेवा होगी, भगवान का भोग लगेगा, वहां कलयुग क्या करेगा? अब लोगों ने गाय नहीं पालते, लोग गाय पालनी बंद कर दी, कुत्ते पाल रहे। अब देखो, अब कुत्ता पाले हो तो कलयुग तो आएगा, गाय पालते तो गोविंद आते और कुत्ता पाले हो तो कलयुग आएगा। इसलिए गौ सेवा। राजा परीक्षित ने देखा कलयुग, निकल जा मेरे नगर से। कलयुग बोला, महाराज मैं लाख बुरा हूं पर एक अच्छाई है। क्या? मैं इतना अच्छा हूं कि जो मेरा नाम इस युग में जप लेता, जो भगवान का नाम इस युग में जपता है, मैं उसे स्पर्श नहीं करता। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम के बल पर मैं लोगों को भवसागर से पार कर देता हूं। इसीलिए आप इस कलयुग का ये लाभ लीजिए, भगवान का नाम जप करके भवसागर से पार हो जाइए। राजा परीक्षित ने कलयुग की अच्छाई को देखकर 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना,
कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जहां जुआ होगा सर्वनाश। मैं बता चुका हूं कौरवों का सर्वनाश। जुआ ना खेलना। जहां शराब होगी वहां भी सर्वनाश। शराब बिल्कुल ना पीना, स्वप्न में भी। शराब पीने वालों की संगत कभी ना करना, नहीं तो सत्यानाश होगा। शराब से बच के रहिएगा। शराब बुद्धि बिगाड़ देती है, सोचने समझने की क्षमता शून्य कर देती है और शराब पीने वाले का सर्वनाश हो जाता है। शराब जैसी बीमारी से बचिएगा। कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्रियां। पराई नारी को गंदी दृष्टि से देखोगे सर्वनाश होगा। रावण ने छुआ था माता सीता को, सर्वनाश हो गया। पराई स्त्रियों से बचिएगा, अपने चरित्र को बचाइएगा, नहीं तो परिणाम रावण जैसा होगा। रावण के 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे, पर जब चरित्र बिगड़ा तो कोई चिता में आग लगाने वाला नहीं बचा। 1 लाख और 1.25 लाख नातियों में से एक नहीं बचा। सर्वनाश केवल जुआ, केवल पराई स्त्री को देखने से सर्वनाश, गलत निगाहों से। कलयुग का चौथा मांस ठिकाना है। जहां मांस होगा वहां सर्वनाश। मांस ना खाइए, शराब ना पीजिए, जुआ ना खेलिए, पराई स्त्री और पराये पुरुष से बचिए। इसी से आप सबकी, हम सबकी भलाई है। इसी से भगवान प्राप्त हो जाएंगे यदि हम इन बुराइयों का त्याग करके भगवान के नाम का आश्रय ले लें तो। राजा परीक्षित ने 5वां स्थान सोना दिया। राजा परीक्षित के सिर पे मुकुट थी। राजा परीक्षित की बुद्धि कलयुग ने बिगाड़ दी। और उनसे एक संत का, अच्छा कलयुग जब सिर पे बैठता है ना तो वो आपसे गलत गलत काम करवाता है। आप ना चाह करके भी, राजा परीक्षित ने कहा 5वां स्थान हम तुम्हें सोना देते हैं। जो पाप की कमाई का सोना है उसमें कलयुग बैठता है, जो मेहनत की कमाई का सोना है उसमें कृष्ण बैठते हैं। राजा परीक्षित के सिर पे मुकुट थी, वो जरासंध की मुकुट थी, पाप की मुकुट थी। कलयुग को मौका मिल गया परीक्षित की खोपड़ी में बैठने का और राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी। जिनकी बुद्धियां बिगड़ी हैं उन पर कलयुग ही तो सवार है। इसलिए कहता हूं अपने मस्तिष्क में कृष्ण को बिठाइएगा ताकि कलयुग को प्रवेश ना मिले। राजा परीक्षित की बुद्धि में कलयुग बैठा तो उनसे गलत कराता। एक संत का अपमान, जब आप बड़ों का अपमान करते हैं मतलब आपकी बुद्धि में कलयुग बैठ गया और आपसे वो गलत गलत करा रहा है। आप उसकी चपेट में हैं और आपका वो सत्यानाश करके ही रहेगा। जब बड़ों का अपमान करेंगे, श्राप मिल गया, तिलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे, यानी जाओ पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा। समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा की बुद्धि कलयुग से बिगड़ गई। जब द्रौपदी ने कहा हे श्याम सुंदर नहीं आओगे ना तो मेरी लाज लुट जाएगी, और लाज मेरी नहीं लाज तुम्हारी लुटेगी। द्रौपदी ने कहा बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आ करके हमको। याद है जब तुम्हारी कलाई कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी फाड़ कर बांधी थी। आपने कहा था कि क्या जरूरत है इस छोटे से घाव के लिए इतनी महंगी साड़ी फाड़ने की। मैंने आपकी कलाई पर राखी बांधी है श्याम सुंदर। अब जितने धागे मैंने आपकी कलाई पे बांधे हैं उन धागों की कीमत चुका कर मेरी रक्षा करो। जब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा अब तो कन्हैया मैंने आपके चरणों में समर्पण कर दिया, मैं आपकी हो गई, अब चाहे सो लाज बचा लो चाहे सो लाज लुटा दो, मैं आपकी हूँ। जब यूं कहा तो द्वारिकाधीश द्वारिका से दौड़कर साड़ी बनकर के भगवान खींचने लगे। दुशासन खींचता गया, ढेर लग गया। बोला साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली मूर्ख, ना तो साड़ी भी नारी है ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बन कर खिंचा जा रहा है, चीर बन कर खिंचा जा रहा है। भक्तों भगवान अपने भक्त की लाज कभी लुटने नहीं देते। याद रखिए यदि भगवान के चरणों में सच्चा विश्वास आपका है
तो वो आपकी लाज कभी लुटने नहीं देंगे। द्रौपदी की लाज समय पे आकर उन्होंने बचाई, बचाते हैं। और द्रौपदी बस भगवान का और पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करते हैं, बाकी किसी को इस चमत्कार का कोई ज्ञान ना हुआ। जब अब देखिएगा, महाभारत की कथा केवल सुनने और सुनाने की नहीं है, बल्कि चरितार्थ करने की, चरित्र में उतारने की। क्या सबक मिला? सबक यह मिला कि जीवन में कभी भी चाहे तुम्हारा बाप कहे तो भी जुआ मत खेलना। पहला सबक ये मिला। पांडवों ने चाहते तो मना कर देते, ना हम पिताजी आपकी ये बात नहीं मानेंगे। आप भी अपने पिता की गलत बात, पिता कहे कि जुआ खेलो तो पिता की ये बात कभी नहीं मानना। धर्मराज युधिष्ठिर, इस महाभारत से, इस घटनाओं से हमें यही तो ज्ञात हुआ। ताऊ जी कह रहे हैं आओ जुआ खेल लो, धर्मराज युधिष्ठिर को मना कर देना चाहिए। अर्थात जीवन में जुआ खेलोगे तो जुआ खेलने के कारण पांडवों की पत्नी भरी समाज में लुटी, भरी समाज में उसका अपमान हुआ और 12 वर्ष का वनवास पांडवों को मिला। ये किसकी देन है? जुआ की। खेल लो जुआ पांडव भैया, खेल लो और जुआ। 5 वर्ष 12 साल वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। भीम भैया को रसोइया बनना पड़ा, द्रौपदी को दासी बनना पड़ा, धर्मराज युधिष्ठिर को विराट के यहां उनका चाकर बनना पड़ा, उनका सहयोगी सलाहकार बनना पड़ा। शैरेंद्री बनना पड़ा, दासी बनना पड़ा द्रौपदी को 1 वर्ष के अज्ञातवास में विराट के यहां। अर्थ क्या हुआ? जुआ खेलोगे तो दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। जुआ खेलने वाले गुलाम ही बनते हैं। इसलिए और कौरवों ने जुआ खेला तो परिणाम देखो, सत्यानाश हो गया। 100 की 100 कौरव में एक भी जिंदा बचा। जुआ खेलने के कारण महाभारत हुआ और सर्वनाश हुआ कौरवों का। इसलिए कभी भी जुआ ना खेला जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आज के युवाओं को, आज देखिए भारत में कोरोना चल रहा है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, पर मेरे देश में अभी आईपीएल चल रहा है। मुझे जरा ये बताओ कि अभी भारत को आईपीएल की जरूरत है या ऑक्सीजन या हॉस्पिटल की जरूरत है? जितना खर्चा आईपीएल में किया गया, इतना यदि हॉस्पिटल बनाने में किया गया होता तो आज भारत की ये स्थिति ना होती। पर भारत के लोगों को तो आईपीएल चाहिए। बता दो मुझे कोई भी, आज क्या आईपीएल की जरूरत है? क्रिकेट की जरूरत है। और आज बड़े बड़े क्रिकेटर उकसाते हैं आपके बच्चों को जुआ खेलने की। क्रिकेट में जुआ लगाओ, जुआ खेलो, उकसाते हैं आपको। वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट यही कहना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ बना लो। क्रिकेट आज के दौर का सबसे बड़ा जुआ। उस जमाने में शकुनी पासे फेंकता था और आज के जमाने में ये आईपीएल शकुनी का ही तो काम कर रहा है। आपके बच्चे जुआ में पैसा लगा लगा कर तबाह हो जाते हैं। उनको लगता है हम जीत जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, मिलता कुछ नहीं है, डूब जाता। जुआ खेला था एक बार पांडवों ने, एक बार कौरवों ने, एक बार खेला जिंदगी में जुआ। एक बार के जुआ खेलने से सर्वनाश हुआ और आप तो बार बार खेलते हैं। इसलिए जुआ, बाप कहे तो भी जुआ ना खेलना। ये शिक्षा है महाभारत के चर्चा से। आज हमारे युवाओं को आईपीएल दिखाया जा रहा है, जुआ के लिए उकसाया जा रहा है और टीवी में धड़ल्ले से गुटखा खाने का प्रचार चल रहा। गुटखा का प्रचार आता है ना, आता है ना। मतलब आपके बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? गुटखा खाओ। बड़े बड़े हीरो
बड़े बड़े सुपरस्टार गुटके का प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी, दाने दाने में केसर का दम दिखा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को ये लोग कहां ले जाना चाहते हैं, जरा ठंडे दिमाग से सोचना। एक तरफ आईपीएल दिखाकर आपके बच्चों को जुआ खेलने के लिए उकसाया जा रहा है, दूसरी तरफ बड़े बड़े सुपरस्टारों के द्वारा गुटखा खिलाना सिखाया जा रहा है। बेटा तुम गुटखा खाओ और जुआ खेलो। आजकल का युवा अपने रास्तों से भटक रहा है। कारण कौन है? कौन है वो लोग जो आपके बच्चों का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं? जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। आज के युवाओं का भविष्य बहुत अंधकार में है। क्यों अंधकार में है? क्योंकि आज के बच्चे जहां जुड़े हुए हैं, आईपीएल से जुड़े हैं और टीवी से जुड़े हुए हैं, और वहां ये गंदी गंदी चीजें सिखाई जा रही हैं, तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए आप अपने बच्चों का, मैं हाथ जोड़कर यही कहता हूं, ध्यान रखें। उन्हें ऐसे संस्कार दें कि वो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, मांस, शराब, इन सब से, जुआ, इन सब से कोसों दूर रहें, और आपका बेटा आपके लिए, आपके देश के लिए कुछ करके दिखाए। इतनी योग्यता दो बच्चों को, इतने संस्कार से भर दो कि आपके बच्चे कभी रास्ते भटके ना। मेरी इतनी प्रार्थना है। मैं बस यही चाहता हूं मेरे देश का युवा रास्ता ना भटके। आज मैं देखता हूं मेरे भारत का युवा चाय की दुकान में बैठकर सिगरेट पी रहा है। आज मैं देखता हूं मेरे देश का युवा गुटखा की पाउच खोलता है, पूरा का पूरा गुटखा मुंह पे झड़ाता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या इनसे इन जवानों का उद्धार होगा? इनसे इनकी गति होगी? इनसे इनका कल्याण होगा? इन आदतों से क्या इनका और इनके परिवार का भला होगा? जरा विचार कीजिए। और आज टीवी, अब बताओ, टीवी पे गुटखा का प्रचार सरकार को रोकना चाहिए क्या? ये गंदी चीजों का प्रचार टीवी पे क्यों दे रहे हो भाई? टीवी सब लोग देखते हैं, उसमें गुटखा का प्रचार देने की क्या जरूरत है? क्या अच्छी चीज है? कोई विरोध नहीं करता, कोई रोकता नहीं है, इसलिए ये सब चीजें बढ़ती जाती हैं। वो दिन दूर नहीं जब कल से टीवियों पर शराब का प्रचार शुरू हो जाएगा। अभी भी आता है, शराब का प्रचार आता है, ये शराब पियो। अब देखो शराब का प्रचार टीवियों पे चल रहा है, गुटखे का प्रचार टीवियों पे चल रहा है। क्या होगा? मैं तो सिर्फ आपको सावधान करता हूं। मेरे देश में आईपीएल की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटलों की जरूरत है, अच्छे विद्यालयों की जरूरत है। आईपीएल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे आप समझिए आपको अपने बच्चों को किस रास्ते पर लेकर जाना है। मैं तो केवल ये बताऊंगा, जुआ खेला कौरवों ने, उनका सर्वनाश हुआ, बस। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव मारे गए, एक दुर्योधन की जंघा भीम भैया के गदा से टूट गई। तुरंत गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा आया, मित्र मैं आपकी क्या सेवा और सहायता करूं? क्या सहायता करूं बताइए? कहा कि मुझे एक इच्छा है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। ठीक है, पांडवों को मरा हुआ देखना चाहते हो, सो ठीक है, मैं अभी लाता हूं। पांचों बच्चों, द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने पांचों का सिर काट दिया।